नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी, इस कारण कोई वीडियो नहीं डाल पाई। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय भाग 1 का अध्ययन कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज प्रत्यय भाग 1 का अध्ययन कर हम समझते हैं। हिंदी व्याकरण प्रत्यय भाग 1। पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा: शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ चलने वाला होता है। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ, पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है, यहाँ प्रत्यय आई है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। प्रत्यय भाषा का वह लघुत्तम सार्थक खंड है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ बल के साथ हीन प्रत्यय लगाने से बलहीन शब्द बनता है, यहाँ प्रत्यय हीन है। प्रत्यय के भेद: मूलतः प्रत्यय के दो भेद हैं या प्रकार हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहले हम कृत प्रत्यय को देखते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं, इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रियाओं के अंत का ना हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु है। जैसे कहना की कह, चलना की चल, धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। यहाँ ऊपर आए धातु शब्द की जानकारी रखना भी आवश्यक है, इसलिए हम पहले धातु की परिभाषा को भी देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को अथवा क्रिया में मूल शब्दों को धातु कहते हैं। जैसे खेलता, खेलने, खेल रहा, खेल रही, खेल रहे आदि में खेल धातु है। धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल शब्द। हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु है। धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के मुख्य 5 भेद हैं। पहला कृतवाचक, कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियावाचक या क्रियाबोधक। पहले हम कर्तृवाचक को देखते हैं। यह वह प्रत्यय है जिनको धातु के अंत में जोड़ने पर कर्तावाचक शब्द बनता है, उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कर्तृवाचक प्रत्ययों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अक, आक, आका, आकू, अक्कड़, आऊ, ई, आड़ी, इया, एया, इयल, एरा, एत, ओड़ा, ता, वाला, हार, हरा। नोट: कर्तृवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण दोनों बनते हैं। पहला प्रत्यय है अक। कार, अक, कारक। गाय, अक, गायक। घात, अक, घातक। चाल, अक, चालक। जात, अक, जातक। तार, अक, तारक। दाय, अक, दायक। दीप, अक, दीपक। धार, अक, धारक। धाव, अक, धावक। नाय, अक, नायक। पाल, अक, पालक। पाठ, अक, पाठक। पाव, अक, पावक। मार, अक, मारक। लीख, अक, लेखक। शाव, अक, शावक। दूसरा प्रत्यय है आक। उड़, आक, उड़ाक।
चाल आक चालाक, तड़ आक तड़ाक, तैर आक तैराक, पैर आक पैराक। तीसरा प्रत्यय है आका, धड़ आका धड़ाका, यहाँ पे धड़ाका होगा। धम आका धमाका, भड़ आका भड़ाका, लड़ आका लड़ाका। चौथा प्रत्यय है आकू, अड़ आकू अड़ाकू, उड़ आकू उड़ाकू, पढ़ आकू पढ़ाकू, लड़ आकू लड़ाकू। पांचवा प्रत्यय है अक्कड़, कूद अक्कड़ कुदक्कड़, नाच अक्कड़ नचक्कर, घूम अक्कड़ घुमक्कर, पी अक्कड़ पियक्कर, बूझ अक्कड़ बुझक्कड़, भूल अक्कड़ भुलक्कर। छठा प्रत्यय है आऊ, उड़ा आऊ उड़ाऊ, गिर आऊ गिराऊ, चल आऊ चलाऊ, जल आऊ जलाऊ, टिक आऊ टिकाऊ, जूझ आऊ जुझाऊ, दिख आऊ दिखाऊ, बिक आऊ बिकाऊ। सातवां प्रत्यय है ई, बोल ई बोली, हंस ई हंसी। आठवां है आरी, कबाड़ आड़ी कबाड़ी, खेल आड़ी खिलाड़ी, पीपा आड़ी पिपाड़ी। 9 नंबर का है ईया, जड़ ईया जड़िया, धुन ईया धुनिया, नियार ईया नियारिया, लख ईया लखिया। 10 नंबर का है एया, काट एया कटैया, खे अया खिवैया, गा अया गवैया, रख अया रखैया, रच अया रचैया, परोस अया परोसैया, बचा अया बचैया, बज या बजा अया बजैया, भर अया भरैया। 11 नंबर का है ईयल, मर ईयल मरियल, बढ़ ईयल यहाँ पे ईयल होगा, बढ़ ईयल बढ़ियल, अड़ ईयल अड़ियल, सड़ ईयल सड़ियल। 12 नंबर का है एरा, लूट एरा लुटेरा, लिख एरा लिखेरा, कमा एरा कमेरा, झला एरा झलेरा, बस एरा बसेरा, चित एरा चितेरा, पथ एरा पथेरा। 13 नंबर का है एत, फेंक एत फिकैत, फेंक एत फिकैत, टीक एत टिकैत, डाका एत डकैत, लड़ एत लड़ैत। 14 नंबर का है ओड़ा, भाग ओड़ा भगोड़ा, हंस ओड़ा हंसोड़ा, मर ओड़ा मड़ोड़ा। 15 नंबर का है ता, बचता वचता वक्ता, ज्ञाता ज्ञाता, दाता दाता, श्रुता श्रोता, ध्यान या ध्याता ध्याता। 16 नंबर का है वाला, दे वाला देने वाला, धो वाला धोने वाला, ढो वाला ढोने वाला, कर वाला करने वाला, खा वाला खाने वाला, गा वाला गाने वाला, चाह वाला चाहने वाला, जा वाला जाने वाला, झपट वाला झपटने वाला, डाल वाला डालने वाला, तैर वाला तैरने वाला, थाम वाला थामने वाला, भर वाला भरने वाला, हंस वाला हंसने वाला, नाच वाला नाचने वाला, पढ़ वाला पढ़ने वाला, बोल वाला बोलने वाला, लिख वाला लिखने वाला, मर वाला मरने वाला, रोक वाला रोकने वाला, लूट वाला लूटने वाला, खा वाला खाने वाला। 17 नंबर का है हार या हारा, खेव हार खेवन हार, पाल हार पालन हार, जान हार जान या जनन हार जानन हार, लूट या टूटन हार टूटन हार, तार या तारन हार तारन हार, तारन तारन हारा, यहाँ पे तारन हारा होगा, यहाँ पे तारन हार, देवन हारा, खेवन हारा खेवन हारा, सेवन हारा, चख हारा चाखन हारा। महत्वपूर्ण नोट्स है, कर्तृवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण दोनों बनते हैं। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी के भी यह काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।